नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भंबू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान के जो त्योहार और मेले हैं उनकी क्लास ही चल रही है, जिसके अंदर आज हम फाल्गुन मास के जो मेले और त्यौहार है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले की जो क्लास है वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। लास्ट जो क्लास है वो यहाँ आपको लिंक है वो आ रहा होगा, तो वहाँ जाके आप लास्ट क्लास है वो देख सकते हैं। तो जो भी क्लास देख रहे हैं, चाहे आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं चाहे आप न्यू हैं, तो आप वीडियो को लाइक है वो ज़रूर कर दें। और आप अगर कंटिन्यू तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लें। तो अभी 2025 और 26 है, उसके अंदर बहुत सारी भर्ती आने वाली हैं और एग्ज़ाम है वो भी 25 के मिड से स्टार्ट है वो हो जाएंगे। तो आप लोग अगर तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो है वो जुड़ जाइए। फालतू वीडियो वगैरह वो अपलोड मैं नहीं करता हूँ, जो भी है वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। भी मैंने कोई भी फालतू चीज़ें अपलोड है वो नहीं किए। तो आप अगर कंटिन्यू तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि है वो आती है। जो महाशिवरात्रि आती है वो फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को आती है। महाशिवरात्रि है ये शिव पार्वती के विवाह के रूप में मनाई जाती है। और महाशिवरात्रि के दिन जो प्रमुख मेले लगते हैं वो घुश्मेश्वर महादेव का जो मंदिर लगता है ये सिवाड़ सवाईमाधोपुर के अंदर लगता है। इसे 12वां या अंतिम ज्योतिर्लिंग है वो माना जाता है। उसके बाद में परशुराम महादेव मंदिर है, ये सादड़ी पाली के अंदर है। तो घुश्मेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये सिवाड़ सवाईमाधोपुर के अंदर है। और परशुराम महादेव का जो मंदिर है ये सादड़ी पाली के अंदर है। और जो परशुराम महादेव मंदिर है सादड़ी पाली के अंदर है, इसे राजस्थान का अमरनाथ है ये कहा जाता है। महाशिवरात्रि पशु मेला है ये करौली के अंदर भरता है। सोरठ त्रिवेणी जो मेला है ये बिगोद भीलवाड़ा के अंदर भरता है। उसके अलावा फुलरिया दूज फुलेरा दूज है ये फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को भरता है, जो एबुज सावा भी माना जाता है। इसके अलावा आंवला ग्यारस है जो आमल एकादशी भी माना जाता है, ये फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। खाटू श्याम जी जो मंदिर है खाटू सीकर के अंदर, वहाँ ये मनाई जाती है। वहाँ मंदिर है, वहाँ मेले लगते हैं। यह मंदिर है महाभारत के पात्र बर्बरसिक को समर्पित है। खाटू श्याम जी को शीश का दानी या तीन बाणधारी कहा जाता है। आंवला ग्यारस है पर ठूंड जो उत्सव है वो भी मनाया जाता है। और जो ठूंड है ये पुत्र जन्म के पश्चात प्रथम होली को ठूंड है ये मनाया जाता है। होली है ये फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। और जो आंवला ग्यारस है इस दिन आंवले की बने हुई जो भोजन है वो किए जाते हैं। उसके बाद में ईसाई धर्म के त्यौहार है ये आते हैं। तो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक है वो ईसा मसीहा है वो माने जाते हैं। और जो पवित्र ग्रंथ है वो बाइबिल है जो लैटिन भाषा के अंदर लिखा गया है। इसके दो भाग हैं। जो ओल्ड टेस्टामेंट है ये ईसा मसीहा का जीवन परिचय है, और दूसरा न्यू टेस्टामेंट है ये ईसा मसीहा के उपदेश इसके अंदर है। बाकी आप ये क्रिसमस डे ये डायरेक्ट याद है वो रख लेना। बाकी हिंदू त्योहारों से ही पर्सन है वो आपको 99% है वो मिल जाएगा। बाकी 1% तो कुछ कह नहीं सकते, ये हो सकता है ये आ जाए। और मुस्लिम जो त्यौहार है वो भी आ जाए, और अन्य जो जैन है वो भी आ जाए। जैन है वैसे वो हिंदुओं में माने जाते हैं, तो जैन धर्म के क्वेश्चन है वो भी पूछे जाने की संभावना पूरी रहती है। तो क्रिसमस डे है ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीहा का जन्म के रूप में ये दिन है वो मनाया जाता है। ईसा मसीहा है इनका जो जन्म है ये जेरूशलेम इज़राइल के निकट बेथलहेम नामक कस्बे में हुआ है। तो ये जो इज़राइल और ये गाजा और हमास लेबनान इनका जो चल रहा है फिलिस्तीन का, सॉरी फिलीपींस नहीं, फिलिस्तीन का, तो ये इस जेरूशलेम के कारण ही चल रहा है, जो युद्ध है वो चल रहा है। इसके बाद में गुड फ्राइडे आता है। तो इस दिन ईसा मसीहा को सूली पर लटकाया गया था। यह 2 मार्च से 22 अप्रैल के मध्य आने वाली पूर्णिमा के पश्चात शुक्रवार को मनाया जाता है।
उसके बाद में ईस्टर है, तो ये गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद रविवार को मनाया जाता है। इस दिन माना जाता है कि ईसा मसीहा का पुनर्जन्म है वो हुआ था। उसके बाद में असेसन डे है, तो यह ईस्टर के 40 दिन बाद है वो मनाया जाता है। पुनर्जन्म के 40 दिन बाद ईसा मसीहा स्वर्ग चले गए थे, जिसके उपलक्ष्य में असेसन डे है वो मनाया जाता है। न्यू ईयर है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो हिंदू महीनों के अनुसार नव वर्ष है वो कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट में कर देना। भी आपने पीछे की क्लासें देख ली होंगी, नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। अब आते हैं सिख धर्म के जो त्योहार है वो। तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं, और सबसे जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है ये गुरु ग्रंथ साहिबा है, ये माना जाता है। यह पंजाबी भाषा में गुरुमुख लिपि में रचित है। इसके बाद है गुरु सिख धर्म के दूसरे जो गुरु हैं अंगद देव ने गुरुमुख लिपि का आविष्कार है वो किया है। राजस्थान में सिख धर्म का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है ये बुड्ढा जोहड़ गंगानगर के अंदर पड़ता है। राजस्थान में सिख धर्म का सबसे बड़ा जो मेला है ये सावा चूरू के अंदर भरता है। और जो गुरु नानक जयंती है ये कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जो जयंती है ये पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। और वैसाखी है ये 13 अप्रैल को मनाई जाती है। वैसाखी के दिन है, इस दिन सिखों का नया वर्ष है वो शुरू होता है। और जो वैसाखी के दिन ही गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना है वो की थी। वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था, जो गोल्डन टेम्पल है उसके पास में ही है। उसके बाद लोहड़ी पर्व है ये 13 जनवरी को, और जो मकर संक्रांति है ये 14 जनवरी को मनाई जाती है। अब आ जाते हैं मुस्लिम धर्म के जो त्यौहार हैं, तो इनका है वो हिजरी कैलेंडर होता है। इस्लाम धर्म का धार्मिक कैलेंडर है वो होता है। इस्लाम धर्म के त्यौहार हिजरी कैलेंडर के अनुसार है वो मनाए जाते हैं। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा के समय हिजरी कैलेंडर है वो चलाया था। हिजरी जो कैलेंडर का प्रथम महीना है ये मुहर्रम या मोहर्रम है वो माना जाता है। इनका जो सबसे पवित्र महीना है ये रमजान पाक महीना माना जाता है। अंतिम महीना है वो जिल हिज्जा वो माना जाता है। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मक्का से मदीना की यात्रा हिजर कहलाई थी। मुसलमानों के द्वारा की जाने वाली मक्का मदीना की जो यात्रा है वो हज कहलाती है। प्रमुख जो त्यौहार है इनमें मोहर्रम या मुहर्रम है, ये मोहर्रम माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। इसे आशूरा है वो भी कहा जाता है। मुहर्रम शोक का प्रतीक है वो माना जाता है। मुहर्रम है ये इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। इमाम हुसैन ने इसी दिन अपने बेहतर अनुयायियों के साथ करबला के मैदान में इराक धर्म जो इस्लाम है की रक्षा के लिए शहादत है वो दी थी। मुहर्रम के अवसर पर ताजिए है वो निकाले जाते हैं। ताजिए के अवसर पर ताशा जो अवनद वाद्य यंत्र है ये बजाया जाता है। उसके बाद है ईद उल मिला दुब्बी, ये है रबी उल अतवल महीने की 12 तारीख को मनाई जाती है। यह ईद हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। मोहम्मद साहब का जो जन्म है ये 570 ईस्वी में मक्का जो सऊदी अरब है उसके अंदर हुआ था। ईद उल मिलादुन्नबी के दिन बराफात बराफात त्यौहार है वो मनाया जाता है। उसके बाद में ईद उल फित्र या मीठी जो ईद है ये
मुस्लिम त्योहारों का पूछा जाएगा तो इतना पूछा जा सकता है कि ये मुस्लिम त्योहार है या सिख त्योहार है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इनकी तारीखों से रिलेटेड है वो मुश्किल ये क्वेश्चन है, वो पूछने की संभावना है। लेकिन मैं आपको नॉर्मली ये चीज़ें हैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारी ये लास्ट क्लास है तो कोई भी क्वेश्चन है वो हमारा छूटना नहीं चाहिए। यह ईद रमजान के पूर्ण होने की खुशी में मनाई जाती है। जो मीठी ईद है ये रमजान के पूर्ण होने की खुशी में मनाई जाती है। ईद उल जुहा या बकरी ईद है, ये ईद जिलहाजी महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। ईद ये बकरीद है, इसको कुर्बानी का त्योहार है ये भी कहा जाता है। सब ए कदर ये रमजान महीने की 20 तारीख को मनाई जाती है। यह त्योहार इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान के अवतरण के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में जिब्रियल नामक फरिश्ते ने अबलून नूर पहाड़ी जो सऊदी अरब है कि हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब को कुरान है वो भेंट की थी। शब्बे रात सावन महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। इस त्योहार की रात को मुसलमान अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफ़ी है वो मांगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गुनाह करे ही क्यों, जो माफ़ी मांगनी पड़े। उसके बाद है चहलुम, ये जो त्यौहार है ये मुहर्रम के 40 दिन पश्चात है ये मनाया जाता है। इसके बाद सिंधी धर्म के त्यौहार है ये आते हैं। तो चालीसा महोत्सव, तो ये 16 जुलाई से 24 अगस्त के मध्य मनाया जाता है। प्राचीन काल में थड़ा सिंध के सुल्तान मृग शाह के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए सिंधी समाज के लोगों ने वरुण देवता की भक्ति है वो की थी। चेटीचंड है तो ये सिंधी धर्म का चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। यह उत्सव है सिंधी समाज के आराध्य देवता भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी चैत्र शुक्ल एकम को है वो चेटीचंड मनाया जाता है, जो सिंधी समाज का त्यौहार है। भगवान झूलेलाल वरुण देवता के अवतार है वो माने जाते हैं। उसके बाद में थदड़ी सातम या ठंडी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को आती है। इस दिन सिंधी समाज में बासुड़े पर्व है वो मनाया जाता है। जो हमारा जो हिंदू समाज है उसके अंदर बासुड़े पर्व कब मनाया जाता है ये भी आप कमेंट कर दीजिए। असुचड़ जो पर्व है ये फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान झूलेलाल का अवतरण पूर्ण है वो हुआ था। नेक्स्ट आते हैं जैन धर्म के जो त्यौहार है वो, तो ऋषभ देव या आदिनाथ जयंती है ये चैत्र कृष्ण नवमी को आती है। तो इसमें मुख्य तौर पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऋषभ देव जयंती, महावीर जयंती, ये जो इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बताता चलूँगा, यही मुख्य तौर पर पूछे जाते हैं। तो चैत्र कृष्ण नवमी को है वो ऋषभ देव जयंती या आदिनाथ जो जयंती है ये मनाई जाती है। ऋषभ देव है ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं वो थे। ऋषभ देव का जो मंदिर है ये धुलेव जो मेला है ये ऋषभ देव मेला ये धुलेव उदयपुर के अंदर मेला है ये लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है महावीर जयंती। जो महावीर जयंती है ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है उसको मनाई जाती है। महावीर जयंती जो है ये जैन धर्म के 24वें व अंतिम जो तीर्थकर है वो थे। महावीर जी का जो मंदिर है ये करौली के अंदर है और यहीं पर इनका मेला है वो बढ़ता है। जो जैन धर्म है इनके अंदर ऋषभ देव आदिनाथ जो जयंती है वो चैत्र कृष्ण नवमी को है और चैत्र शुक्ल जो त्रयोदशी है यानी 13 जिसको हम बोलते हैं उनको महावीर जयंती है वो मनाई जाती है। उसके बाद में सुगंध दशमी आते हैं, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। इस दिन है जैन धर्म मंदिरों में सुगंधित धूप व अगरबत्तियां हैं वो जलाई जाती है। उसके बाद में रोट दी जाती है तो ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है। उसके बाद है 10 लक्षण पर्व है, तो मुख्य है 10 लक्षण जो पर्व है ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक है वो मनाया जाता है। जैन संतों द्वारा चैत्र भाद्रपद और माघ मास की 10 लक्षण पर्व है वो मनाया जाता है। उसके बाद में पर्युषण पर्व है, ये पर्युषण का शाब्दिक अर्थ है सन्निकट बसना। तो पर्युषण पर्व है ये भाद्रपद महीने में मनाया जाता है।
तो ये श्वेतांबर पर्युषण पर्व और दिगंबर पर्युषण पर्व, ये जैन धर्म में दो प्रकार होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर है ये भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक मनाते हैं, और ये जो दिगंबर पर्युषण पर्व है ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक मनाते हैं। और ये जो श्वेतांबर पर्युषण पर्व है ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को श्वेतांबर जैन क्षमा पर्व के रूप में मनाते हैं, के रूप में नव संवत्सरी मनाते हैं। और जो दिगंबर पर्युषण पर्व है ये आश्विन कृष्ण एकम को दिगंबर जैन क्षमा पर्व है के रूप में पड़ुआ डोक मनाते हैं। तो ये श्वेतांबर के हैं, ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को है वो क्षमा पर्व मनाते हैं, और दिगंबर के हैं ये आश्विन कृष्ण एकम को जो क्षमा पर्व है वो मनाते हैं। तो इसके साथ है हमारे जो मेले और जो त्योहार है ये कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट क्लास के साथ हम नया टॉपिक लेंगे। और यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ, तो आप लोग शेयर भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो कम से कम मात्र 1 सेकंड लगेगा, चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और जो शेयर और सब्सक्राइब कर रखा है और कर रहे हैं तो उनका मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।